राम राम दोस्तों, जय महाकाल जय महाकाली। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम प्राची शर्मा है और आज मैं एक कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ। दोस्तों, ये जिन की कहानी है। दोस्तों, जिन अच्छे और बुरे दोनों प्रकार से होते हैं। अच्छे जिनों का प्रभाव हमारे जीवन में सदैव अच्छा होता है। वो हमारे कार्य करते हैं, नीतिपूर्ण कार्य करते हैं और हमारे जीवन के कई सारे कठिनाइयों को दूर करते हैं। लेकिन अगर दूसरी जगह बुरे जिन का साया अगर हमारे जीवन में पड़ जाए तो वो हमारे जीवन को ख़त्म कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। तो आइए दोस्तों, आज एक ऐसे जिन की कहानी बता रही हूँ मैं आपको, जो सत्य घटना पर आधारित है। दोस्तों, मैंने संभवतः तब ये केस पहली बार देखा था जिसमें एक लड़की ने जिनसे ना चाहते हुए भी प्रेम किया और जिन ने सच्चे दिल से एक लड़की को चाहा। दोस्तों, आज की जो मैं कहानी बता रही हूँ, जो ये घटना थी, वो एक लड़की और एक जिन के बीच के प्रेम की कहानी थी। दोस्तों, हुआ क्या था, एक लड़की थी, देखने में सुंदर थी काफ़ी, और वो आज के ज़माने की नई युवती जैसी थी। जैसे आज के ज़माने के जो बच्चे हैं वो कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, ना ही वो भूत प्रेत तंत्र मंत्र को मानते हैं। अब तो फिर भी बहुत सी ज़्यादा सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है, धर्म की तरफ लोगों का झुकाव हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग काफ़ी ऐसे हैं जो नहीं मानते हैं, जिनको लगता है कि भूत प्रेत सब कुछ भी नहीं होता है। उन्हीं सोच में से ये भी एक लड़की थी। ये अपनी दिनचर्या में बिजी रहने वाली, अपने काम करने वाली, पूजा पाठ न करने वाली और मेकअप वगैरह करने वाली, आज के परिवेश में जीने वाली लड़की थी। क्या हुआ था कि दो लड़कियां थीं, वो अपने जीवन में व्यस्त थीं। दिन भर घूमना, इधर उधर घूमना, मूवी देखना, काम करना, लेट नाइट घर आना, ये सब उनकी दिनचर्या में शामिल था। एक दिन जिस लड़की की मैं बात बता रही हूँ, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, उसकी एक मित्र थी। उसने बोला कि मेरे घर के पास एक मस्जिद है, वहाँ काफ़ी प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो उस लड़की ने पूछा किस प्रकार की आवाज़ें हैं। तो उसने बोला कि काफ़ी लोग बताते हैं मेरे ही गांव के कि अरे वहाँ मत जाना, वहाँ रात्रि में जिन जिन्नातों का साया है, वहाँ काफ़ी तादाद मात्रा में जिन जिन्नात नमाज़ पढ़ने आते हैं। तो मैंने विश्वास नहीं माना, फिर मैंने कह के टाल दिया। फिर किसी भी दिन एक ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की बात उठी तो फिर उसने बोला हाँ मेरे भी गांव में ऐसी घटना है, मैंने तुम्हें बताया था। तो मैं बार बार टालती रही कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इन सब बातों पे विश्वास नहीं मानती, ये सब कुछ भी नहीं होते, ये सब फालतू की बातें हैं, मैं ऐसा कहकर टाल दी। तो उसने गुस्से में कहा तुम हर चीज़ को मजाक समझती हो, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो तुम स्वयं जाके देखो, तुम्हें स्वयं पता चलेगा। फिर उसने वार्निंग भी की कि जाना तो, लेकिन मेकअप, साज सज्जा, परफ्यूम, इत्र किसी भी प्रकार का प्रयोग मत करना, साधारण तरीके से जाना, और कुछ भी ऐसा महसूस हो तो तुरंत वहाँ से बाहर आ जाना। वो लड़की बताती है, मैंने फिर भी इस बातों पर गौर नहीं किया और जाना भी नहीं। मैं रात्रि के 12 बजे उस मस्जिद पे जाती हूँ और बाहर खड़ी हो जाती हूँ। जैसा उसने बोला था कि गांव वाले बोलते हैं कि आवाज़ें आती हैं, ऐसी कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, ना ही उसे विश्वास हुआ। फिर जैसे ही वो इतने में उसका विश्वास बढ़ गया कि ये सब कुछ भी नहीं होता, मैंने तो पहले ही कहा था, इतना ही कह के वो अंदर चली गई। और जब अंदर चली गई तो उसे मस्जिद में अच्छा माहौल प्रतीत हुआ।
तो वो वहीं पे खड़ी रही। उसको खुशबू भी आ रही थी धीमी धीमी, उसको खुशबू, ऐसी खुशबू आ रही थी जो उसने पहले कभी अपने जीवन में नहीं सूंघी थी। उसको वो महक इतनी भाई कि वो थोड़ी देर तक खड़ी होकर सूंघते ही रह गई वो महक को। उसे पता ही नहीं चला वो महक में कब वो खो गई। समय का उसे कुछ भी पता नहीं था। थोड़ी देर बाद जब वो खड़ी थी तो वो बताती है उसके पीछे कोई एक साया परछाई के रूप में निकला। थोड़ी देर बाद उसे फिर वही परछाई दिखाई दी। फिर वो परछाई उसने गौर किया तो वो सफ़ेद साए के रूप में थी। वो इतनी परेशान हो गई, डर भी गई कि वहाँ से उसके बाद वो जल्दी से चीखते चिल्लाते जैसे भी अपना बचाव करके चली आई। उसके बाद से 1-2 दिन तक कुछ भी ना बोली, किसी से कुछ भी नहीं बताई। 2 दिन के बाद जब वो सोई तो उसको सपने में कुछ साया दिखता रहा। उसको पहले महसूस नहीं हुआ, उसको लगा सपना है, लेकिन जब कुछ दिनों बाद वही साया उसको दिन में भी दिखा, तब उसे एहसास हुआ कि नहीं, जो मैंने 12 बजे रात मस्जिद जाके घटना की थी वो सत्य थी और पैरानॉर्मल चीज़ें भी होती हैं। उस दिन उसे महसूस हुआ। कुछ दिन में उसको एहसास भी होने लगा रहा। वो बताती है कि कहीं कुछ हवा परछाई टाइप से अगल बगल निकल रही है, कोई छू रहा है, कोई चीज़ें गिरा रहा है। धीरे धीरे उसके साथ सामने आसपास की चीज़ें गिरने भी लगी। तरह तरह की महक भी आती रही उसको आसपास, कभी इत्र की, कभी किसी इत्र की आती रही। वो परेशान रहने लगी। थोड़ी देर बाद जब वो अपने सखी से मिलती है और बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उसकी सहेली बोलती है कि तुम्हें तो ये विश्वास ही नहीं था। फिर कैसे भी करके वो बोलती है कि ये सब चीज़ें तांत्रिक लोग ही टाल सकते हैं। चूँकि उसकी सहेली मुस्लिम थी इसलिए उसने कोई पीर बाबा को बारे में बताया। वो मस्जिद के पीर बाबा के पास जब गई तो उसने बोला कि सारे जिन जिन्नात अच्छे नहीं होते हैं, ये अल्लाह के फ़रिश्ते हैं, ऐसा कुछ कह के उसके दिमाग में जो भी भर दिया वो उसी सच्चाई को मानती रही है। उसने ये विश्वास कर लिया चलो ये अच्छा चीज़ है और मेरे कार्य करेगा। कुछ दिन बाद वाकई में उसके जीवन के जो भी कष्ट थे, जो भी कार्य थे, वो कुछ दिन तक उसके सभी कार्य, सारे प्रॉब्लम ठीक कर दिया। लेकिन जैसे जैसे जिनका प्रभाव उसके जीवन में बढ़ता गया, वो अपने जीवन से इस कदर परेशान रहने लगी कि जगह जगह चिड़चिड़ाना, शरीर का तापमान बढ़ना, बेचैनी रहना और दिमाग बुद्धि काम ना करना, ये सब लक्षण होने लगे उसके शरीर में। वो पागल पागल सी रहने लगी, काम वाम सब छोड़ कर बैठ गई। तब उसे धीरे धीरे समझ में आया नहीं, ये उसके जीवन में उसी रात का प्रभाव है, ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। तब वो सोची कि पीर बाबा के पास जाने के से काम नहीं बनेगा। तब वो किसी तांत्रिक को ढूंढ रही थी और ढूंढते ढूंढते ये केस सामने आया था। तो इस केस की घटना मैंने आप सभी के साथ शेयर की। दोस्तों, जिन जिन्नात कई एक प्रकार से होते हैं। हालांकि उस जिन ने उस लड़की के साथ मदद तो की, लेकिन कोई भी बुरी शक्ति का प्रभाव हर समय तक अच्छा नहीं होता है। कुछ समय बाद वो उसे साथ छोड़ना ही होता है और नकारात्मक शक्ति का प्रभाव हमेशा नकारात्मक ही होता है। कोई भी शक्ति हमारे साथ कुछ दिनों के लिए अगर वो संकल्पित रूप से साथ में है, वचन देकर, तो ही वो हमारा काम करेगी। लेकिन अगर वो अपने से अगर आई है हमारे जीवन में, तो वो कभी भी हमारे गुलाम बनकर नहीं रहेगी, ना ही वो मनोवांछित हमारे कार्य करेगी। दोस्तों, ये वीडियो, ये घटना मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि कोई भी लोग इन सब चीज़ों से मजाक ना करें, इन सब चीज़ों के बारे में ना सोचें, गलत भ्रांतियाँ ना पालें और मजाक में ये सब चीज़ों को कभी ना लें। दोस्तों, ये अगर ऐसी घटना सामने आती है तो सर्वप्रथम उस लड़की का उतारा करना होता है। ये जो विधि है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये पूरी संपूर्ण विधि इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगी क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो रहा है। दोस्तों, सर्वप्रथम वो लड़की का उतारा करना होता है। उसके बाद 7 दिन तक मंत्रों द्वारा उसका वाचा बांधना होता है।
पहले तो कोई भी शक्ति है उसको मान सम्मान दे के और उसका भोग वगैरह दे के उसको मान सम्मान से वाचा बांधना होता है कि आप जो भी हो, वीर हो, अच्छे वीर हो और आप गलत काम मत करो, फलाना लड़की है, फलाना रूह है, आप उसका पीछा छोड़ दो। इस 7वें दिन के अंदर ही अगर वो नहीं मानती है तो फिर उसको गंदी क्रिया द्वारा उसको उसके शरीर से अलग होना पड़ता है। दोस्तों, ये एक बार की क्रिया नहीं है, इसमें कम से कम 2 बार लग जाते हैं। लेकिन जो भी लड़की ग्रसित है या जो भी व्यक्ति ग्रसित है तो उसको एक ही बार आना होता है, लेकिन उसको अलग करने के लिए कम से कम 7 दिन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, ये क्रिया की संपूर्ण विधि मैं आपको फिर कभी दूसरे वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए राम राम। दोस्तों, आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय श्री महाकाल।